बांग्लादेश से हमारे साथ मोहम्मद असदुद्दीन साहब वो जुड़ रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। असदुद्दीन साहब, ये परफॉर्मेंस तो आपकी अप टू द मार्क नहीं होगी, आपकी अपनी उम्मीदों के हिसाब से भी 15 सीटों पर केवल हमारे हिसाब से फिलहाल आप आगे चल रहे हैं। देखिए, अभी तो ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, एक या दो राउंड ही हुए हैं। हमारा अपना जो इंटरनल फीडबैक है पार्टी का, उस हिसाब से हमें लगता है कि हम कम से कम 40 से 45 सीटों तक पहुंचेंगे। ये अभी अर्ली ट्रेंड्स हैं। इसका जो है ना, मुझे सर नहीं अभी लगता अभी कि अभी देखिए, हमारे साउथ इंडिया हेड हैं राघवन साहब, वो बता रहे थे कि अभी तो कुमारस्वामी साहब ही पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। नहीं, ये जो है ना, ये चीजें होती रहेंगी। अपना अगले 5-6 राउंड के बाद में शायद ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। अभी ये फर्स्ट या सेकंड राउंड है। कुछ इलाके होते हैं, कुछ वार्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बंदे का जो है ना उतना ज्यादा होल्ड नहीं होता है। वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कुमारस्वामी साहब भी जीतेंगे। HD रेवन्ना के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन वो भी जीतेंगे। हम लोग, मुझे लगता है कि 40 से 45 पर जाकर जो है ना हमारा आंकड़ा रुकेगा। असदुद्दीन साहब, राघवन बोल रहा हूं मैं। ये पूछना चाह रहा था आपसे, हमने आपसे चर्चा भी की थी जब आपसे मुलाकात हुई थी। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या इस बार ओल्ड मैसूरू रीजन में जो मुस्लिम वोट हैं वो कांग्रेस के पक्ष में कंसोलिडेट हो गए क्या? जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें तो साफ पता चल रहा है कि ओल्ड मैसूरू रीजन में बहुत अच्छा कर रही है कांग्रेस, और आपकी जो स्ट्रांग होल्ड सीट्स थी वहां पर भी कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है। देखिए, ओल्ड मैसूर रीजन में जो है ना वो हमारा गढ़ रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब भी गढ़ रहेगा। और जहां तक मुस्लिम वोटर्स की बात है, ये मुस्लिम वोटर्स जो है ना जनरली इनकी स्विंग आमतौर पे देखने में आती है, वो कांग्रेस वगैरह के फेवर में जनरली वो उनकी सोच होती है, जाते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस ने भी जो है ना काफी बहुत सारा हिंदुत्व को फॉलो करने की उन्होंने कोशिश की थी, कंपटीशन किया था बीजेपी के साथ, बहुत सारी चीजें हैं। तो कांग्रेस की तरफ जो है ना मुस्लिम वोट्स का जाना भी उतना ज्यादा इस इलेक्शन में मुझे दिखाई नहीं देता है सर। बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वैसे नंबर्स आए जिसमें दोनों का साथ आना जरूरी हो तो फिर एक बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और दोनों साथ आ सकते हैं? इस बात को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, सही है ये? नहीं, देखिए पिछले 1-2 दिनों में जो है ना एक अफवाह फैलाई गई थी कि भाई अपना कुछ बातचीत हो चुकी है किसी पर्टिकुलर पार्टी से और हमने डिसाइड कर लिया है। वो सच्चाई नहीं है। रिजल्ट्स आने दीजिए। रिजल्ट्स आने के बाद हमारा जो एजेंडा है, जो वेलफेयर का एजेंडा है, उससे जो पार्टियां सहमत हो सकती हैं, अगर अलायंस गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है तो जी, उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी हमारी कंडीशंस को मानती है, उस हिसाब से डिसाइड होगा। कोई अंडरस्टैंडिंग सर किसी से नहीं है। असद साहब, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस से ना कहीं मुस्लिम वोटर को ये पता चल गया हो कि कुमारस्वामी चले जाएंगे बीजेपी के साथ, इसीलिए कांग्रेस को वोट दे दिया हो। बहरहाल अभी देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे जो उम्मीदवार उनको लग रहा है आगे चल रहे हैं और जीत सकते हैं, उन सबको बेंगलुरु बुला लिया है। उन सबको कहा है कि वो बेंगलुरु में ही रहेंगे। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता। विजय, बताइए क्या खबर है? देखिए, अभी सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जब एक बार जीत सुनिश्चित हो जाएगी, शाम तक जब पूरे क्लियर हो जाएंगे नतीजे, उसके बाद तमाम जो विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, उनको बेंगलुरु जो है आने का निर्देश एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। सीनियर लीडर्स जो हैं वो तमाम अपने जो कैंडिडेट्स हैं जो जीत रहे हैं या जो जिनकी जीत जो है वो सुनिश्चित है, उनके टच में हैं और स्पेशल अरेंजमेंट भी किए जाएंगे शाम तक, ताकि तमाम लोग जो फार ऑफ एरियाज में हैं कर्नाटका के, उनको यहाँ पर बेंगलुरु में लाया जा सके। तो तैयारी कांग्रेस पार्टी पूरी कर रही है कि किसी तरह का कोई भी अगर सिचुएशन इधर उधर होती है 1% को भी, तो पार्टी जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहे, तमाम जो MLAs हैं वो एक जगह पर रहें। लेकिन ये प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब पूरी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी और तमाम जो नतीजे हैं वो एकदम साफ हो जाएंगे। विजय लक्ष्मी, 141 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं इस वक्त। और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें कांग्रेस के दफ्तर दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर से मिल रही हैं, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सौरभ, देखिए लेकिन इस वक्त हम कर्नाटका में हैं और ये कर्नाटका का कांग्रेस भवन है। यहाँ पर हालांकि ढोल नगाड़े, अभी किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। अंदर भी अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा नेता अभी कांग्रेस कार्यालय में नहीं पहुंचा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से जब हमने बात की थी तो कह रहे थे कि बहुत जल्दबाजी है कुछ कहना, जब तक नतीजे पूरी तरह से साफ नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल यहाँ पर भी शायद इंतजार कांग्रेस की जो तमाम लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, वो इंतजार इसी बात का कर रही है कि एक बार स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाए, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए और उसके बाद ही कांग्रेस के
से जो नेता हैं वो यहाँ कांग्रेस के कार्यालय में आना विजय शुरू लक्ष्मी, करेंगे। लेकिन अभी हमने कोई आज बड़ा जो नेता तस्वीर यहाँ देखी, नहीं प्रियंका पहुंचा है। गांधी वाड्रा वो हिमाचल में है, मंदिर गई वो, और प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए सभाएं की इस बार कर्नाटक के अंदर, और प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी बातों का जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने दिया। कमान उनके हाथ में थी इस बार, तो इस जीत का एक किस्म का यश जो है वो भी प्रियंका गांधी वाड्रा को ही मिलेगा। बिल्कुल सौरभ, अगर कैंपेनिंग की बात करें तो कर्नाटका इलेक्शन में 43 कैंपेन रैलीज और तमाम चीजें मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने की, और दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी वाड्रा थी जिन्होंने कुल 35 कार्यक्रम, उसमें रोड शोज भी शामिल थे, उसमें रैलीज भी शामिल थी, उसमें महिलाओं के साथ जनसंपर्क के कार्यक्रम भी शामिल थे। 35 कुल प्रोग्राम प्रियंका गांधी वाड्रा के रहे। काफी मुखर तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा दिखी, और जितने भी सत्तारूढ़ दल के आरोप थे कांग्रेस पार्टी के प्रति, उसका तीखा जवाब देती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा कैंपेनिंग के दौरान नजर आई। जब बात हुई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें कही, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरी की पूरी किताब कम पड़ जाएगी अगर उनके परिवार पर जिस तरह की शब्दों का प्रयोग किया गया उसको लेकर के किताब लिखी जाए। तो प्रियंका गांधी काफी फ्रंट फुट पर दिख रही, काफी मुखर होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेनिंग की, और उसके बाद उनसे कई 10 के करीब कम रैलियां या प्रोग्राम राहुल गांधी की थी। लेकिन एक बात जरूर है कि काफी मुखर प्रियंका गांधी वाड्रा दिखी, और आज भी अगर आप देखिए तो हनुमान जी के मंदिर में प्रियंका गांधी वाड्रा गई हैं, क्योंकि हनुमान जी को लेकर के एक कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर हुई इलेक्शन में, क्योंकि मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बजरंग दल को बैन करने की बात की गई थी, तो उसको लेकर के एक जरूर बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी इन द लेटर हाफ और इन द लास्ट लेग ऑफ इलेक्शन कैंपेन में दिखी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है क्योंकि 5 गारंटीज पहले ही वो जनता तक पहुंचा चुकी थी, और इसलिए वो जो कंट्रोवर्सी थी बजरंग दल को जिस तरीके से मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी लेकर आई, उसका उतना असर नहीं हुआ जितना हो सकता था या कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर सकता था। और इसीलिए आज देखिए हनुमान जी के दरबार में प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह सुबह नजर आ रही हैं दर्शन करते हुए, और कांग्रेस पार्टी की जीत कर्नाटक में हो इसके लिए वहां पर मनोकामना करते हुए। कांग्रेस पार्टी समझती है कि कर्नाटका की जीत कितनी महत्वपूर्ण होगी। परसेप्शन बिल्डिंग के लिए भी कर्नाटका दक्षिण भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, और इस साल के अंत में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी ये बात बखूबी समझती है कि कर्नाटका से परसेप्शन बिल्डिंग की शुरुआत होगी। कम से कम इस साल के अंत में होने वाले राज्यसभा चुनावों की परसेप्शन बिल्डिंग यही कर्नाटका से होगी, इसी बेंगलुरु से होगी, और इसीलिए पूरा दमखम हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के कैंपेन की अगर बात करें तो बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया कर्नाटका में। लोकल इश्यूज पर ही कांग्रेस पार्टी फोकस रही। इसके अलावा 5 गारंटीज की जो स्कीम जो बात कांग्रेस पार्टी ने की, उसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बेहद एक फोकस तरीके से जनता तक पहुंचाने की जो है कोशिश की। तो कांग्रेस पार्टी ने पॉजिटिव कैंपेनिंग पर यहाँ पर फोकस किया, लोकल मुद्दों पर फोकस किया, और साथ ही करप्शन की बात जो यहाँ का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है उसके ऊपर लगाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।